तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा जो न्यू यहाँ पे जो होम बना है वो किस तरीके का है। देखो, जो सबसे बाहरी यहाँ पे पोर्शन रहता है ना, उसके अंदर यहाँ पे देखो मैं आपको 0.5 एंगल के अंदर यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी यहाँ पे नॉइस थोड़ी अगर आ रही होगी तो उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेन डोर है, ठीक है, ये मेन डोर हो गया। उसके ऊपर वाला ये जो सीढ़ा है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा खाली छोड़ दिया गया ताकि यहाँ पे रोशनी आ सके, क्योंकि घर में सूरज की रोशनी आनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक यहाँ पे पोर्शन में खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब जाली लगने वाली है, ठीक है, जो लोहे की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो भी डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो गेट के अंदर आप होते हो, ये प्लॉट कितने साइज का है, कितना पैसा लगा, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 में मैं ले रहा हूँ तो पूरा आपको दिख जाएगा। इतना बड़ा यहाँ पे जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा पोर्शन, ये इस पे मत जाना, ठीक है, धूल मिट्टी पे, क्योंकि अभी काम रनिंग में तो यहाँ पे धूल मिट्टी है। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, पार्किंग का पोर्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि टू व्हीलर तो आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे 10 टू व्हीलर यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अब देखो इतना बड़ा पार्किंग बनाने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे घर पे टू व्हीलर कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं ना, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मतलब थोड़ी जगह कम पड़ जाती है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्किंग एरिया इतना बड़ा किया गया। बाकी यहाँ पे जो अंदर एंट्रेंस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक विंडो यहाँ पे होगी, एक विंडो वहाँ पे होगी, जो कि स्लाइडिंग विंडो है। अब देखो मेन हम बताएंगे घर का अंदर का सिरा क्या है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मेन स्विच को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, लाइट यहाँ पे ऑन ही है, चलिए ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है, एक एक मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया अपना हॉल का मेन डोर, और यहाँ पे जैसे ही हम इस डोर को ओपन करते हैं, और ओपन करते ही देखो कुछ इस तरीके का नज़ारा रहता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जितने भी हमारे घर में लाइट हैं, उन सारी लाइट को एक बार हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं, ठीक है। इनको लो ऑन कर लेते हैं, ठीक है, हो गई। यहाँ पे देखो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ऊपर से कुछ इस तरीके से है, ये स्पॉट लाइट है, ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे हॉल है। मान के चलिए बहुत बड़ा हॉल है। आपको यहाँ पे वीडियो में पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं सही से, लेकिन ये बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है। यहाँ से लेके पूरा एकदम यहाँ पे चौकोर, मैं आपको 0.5 में लेके बता रहा हूँ इससे, ठीक है, कैमरे में, तो इजीली आपको कवर हो जा रहा है। वरना देखो यहाँ पे मैं 1 में लूँगा तो यहाँ पे कवर भी नहीं हो रहा, ठीक है। इतना बड़ा यहाँ पे हॉल हो जाता है। और इसी के यहाँ पे पास में जैसे आप एंटर करेंगे, ये हॉल हो गया, और यहीं पे आपको देखो ये किचन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का किचन है। अभी यहाँ पे साफ सफाई बाकी यहाँ पे टोटल काम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा यहाँ पे ग्रेनाइट का बन रखा है स्टैंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से पूरा। और यहाँ पे नीचे आप कुछ भी रख सकते हैं, फर्नीचर वगैरह बाद में होगा यहाँ पे। और कुछ इस तरीके की यहाँ पे टाइल्स लगी है मसाला वाली। और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जगह खाली छोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे भी शायद कुछ बनने वाला है फर्नीचर अकॉर्डिंग। और वहाँ पे तो लग जाएगा अपना जो यहाँ पे जो पास होती है ना हवा जो भी होती है, ठीक है, किचन से, वो वाली। और ये हो गई देखो स्लाइडिंग विंडो। और यहाँ पे देखो सामने ही सामने हमारी लोकेशन कितनी अच्छी है। यहाँ पे देखो मंगलम स्कूल है, वहाँ पे देखो टीचर पढ़ा रहे, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, वो भी इसमें दिख जाएगा। देखो टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं बच्चा, ये बच्चा क्या कर रहा है वो भी हम देख सकते हैं। देखो बिल्कुल क्लियरली, ठीक है, बिकॉज आप जानते ही हो आईफोन का पावर, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो विंडो कुछ इस तरीके से 0.5 में ले लेते वापस, ताकि पूरा दिख पाए। और कुछ इस तरीके से इसके बाहर भी सेफ्टी मतलब जाली लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसको मतलब बॉल से वगैरह मारेगा तो सीधा क्रैक हो जाएगा कांच। यहाँ पे इसके बाहर सेफ्टी जाली लगने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किचन, और ये हो गया जहाँ पे मटके वगैरह रखेंगे, जिसको परिंडा कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया इसका स्विच, और यहाँ पे जो लाइट लगेगा वो वाला, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट लाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट लाइट की जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पे रूम की बात की जाए तो यहाँ पे देखो 2 रूम भी बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक गली है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ऊपर रोशनदान दिया गया है, ठीक है, ताकि यहाँ पे रोशनी आ सके। इस गली के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, ये गली होगी। और यहाँ पे हो गया वॉश बेसिन, ठीक है, ये होगा यहाँ पे स्विच। इन स्विच को ऑन कर लेते हैं। स्पॉट लाइट देखो वहाँ है, एक ऊपर है, ठीक है, वहाँ पे भी लगी हुई है। तो ये वाला डोर देखेंगे आप, तो ये वाला है यहाँ पे बाथरूम का, इसको कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा बाथरूम आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो पूरी टाइल्स लगी है कुछ इस तरीके से चारों ओर। और यहाँ पे देखो 1 सीट वाला यहाँ पे है बाथरूम, ठीक है। ये हो गया शॉवर हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आराम से शॉवर का यूज ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मतलब काफ़ी बड़ा ये भी, इसका भी आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब बड़ी साइज है, आराम से दोनों यहाँ पे अटैच में हो गए, ठीक है। इसको आप बंद करके देखेंगे तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लगता है। सफाई होनी बाकी, बाकी सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है।
और यहाँ पे अंदर की तरफ आते हैं तो मेन चीज़ रहती है अब यहाँ पे रूम। वो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, ये सामने से जैसे आते हैं ये 2 रूम हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम इस रूम के अंदर चले जाते हैं और इस रूम के अंदर आने के बाद ये हम यहाँ पे बल्ब को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये हो गया एक रूम, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिंपली तरीके से एक रूम टोटल। ये भी मतलब 15 फुट का है, मतलब काफ़ी बड़ा है ये भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इससे हम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ ये भी रूम हो जाता है, ठीक है। इसको खोल देते हैं, ये भी सेम उसी साइज का यहाँ पे रूम, ठीक है, सेम एज इट इज़, देख लिया। और यहाँ पे चलते हैं बाहर की तरफ और अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ कि आखिर ऊपर क्या है, ठीक है। बाकी इतनी चीज़ तो आपने यहाँ पे देख ही ली है, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब चलते ऊपर की तरफ। ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे भी एक हमने वॉश बेसिन रख रखा है, ठीक है, हाथ धोने के लिए। बाकी यहाँ पे देखो एक नल का कनेक्शन यहाँ पे भी, यहाँ पे इजीली पार्किंग हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे मतलब बहुत सारी जगह तो यहाँ पे कपड़े धो सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। और यहाँ पे जगह बची हुई है तो यहाँ पे एक छोटा सा बाथरूम बना दिया गया है, इसका यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सीढ़ियाँ है, इन सीढ़ियों को यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे कि हर जगह यहाँ पे मार्बल लगा है, ठीक है, जो भी ग्रेनाइट लगा है, ठीक है, ये ग्रेनाइट का ही बना है पूरा, ठीक है। इसके बाहर वाला और ये वाला भी पूरा यहाँ पे ग्रेनाइट का बना है। इसको अगर वॉश करेंगे तो बहुत अच्छे से ये शाइनिंग देगा, ठीक है। लेकिन जो ये वाली सीढ़ियाँ है इनको क्यों छोड़ा गया, ये भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। इनको छोड़ने का रीज़न ये है, ऊपर जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी काफ़ी हद तक अच्छी ही है, लेकिन इसके ऊपर फिनिशिंग करनी बाकी है। और यहाँ पे देखिए ये जो बाहर से बाहरी पोर्शन का एंट्रेंस है, यहाँ पे एक पीवीसी लगेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से लगेगा। और यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए थी रेलिंग वगैरह, वो अभी नहीं लगाई गई है, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं लगाई गई है, ठीक है। और ये ऊपर का हो गया दरवाज़ा, इसको हम यहाँ पे खोल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको भी 0.5 कर देते हैं। मतलब पूरा जो एरिया है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे घर बने हुए हैं, क्योंकि सिटी में है घर तो, ठीक है। और यहाँ पे जो पीवीसी लगने वाला है हमारा, वो देखो कुछ इस तरीके से लगेगा, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। दिख रहा होगा आपको वो जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये जो ये वाला, ये पीवीसी कुछ इस तरीके से डिज़ाइनिंग लगेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो ये पूरा टेरिस एरिया है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे यूट्यूब सेटअप बनाने का विचार है, जो कि यहाँ पे बाहरी एंट्रेंस में होने वाला है। यहाँ पे जो बाहरी पोर्शन है जो गैलरी का, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ओके। बाहर से आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यू, सामने वहाँ पे स्कूल होगी 12वीं तक, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे भी एक स्कूल है, जो कि यहाँ पे मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे कि क्या कर रहा है, इसलिए थोड़ा मुझे हिचकिचाहट हो रही वीडियो बनाने में। ये देखो श्री राजश्री स्कूल करके लिखा है, यहाँ पे भी स्कूल है और यहाँ पे एक सामने भी स्कूल है, मतलब 2 स्कूल हमारे घर पे हो चुकी है, हर घर के पास में। और बाकी यहाँ पे देखो ये पास वाला प्लॉट है, ये भी हमारा ही है। सेम एज इट इज़ कंडीशन हमारे घर की भी यही थी, सेम प्लॉट था यहाँ पे, क्योंकि 30x40 का आप मान सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये था, लेकिन इसको हमने पूरा सुधार के अच्छा सा बना लिया। और ये किसकी वजह से हुआ, यूट्यूब की वजह से हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर एक टंकी लगी हुई है जो कि पानी के लिए। अब बात की जाए यहाँ पे हमने मतलब काम क्यों नहीं करवाया, सीढ़ियों का काम, तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो अभी जो पुट्टी का काम हुआ था उसी में आप यहाँ पे देख सकते हो, पुट्टी का काम हुआ है। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब फैला दिया, मतलब जो भी पुट्टी होती है वो सारी गिरती है। हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन यहाँ पे लगाने वाले थे, मतलब एडवांस सीढ़ी यहाँ पे लगाने वाला है, जिसमें जैसे आप कदम रखेंगे तो यहाँ पे लाइट जलेगा, और भी यहाँ पे मतलब एक फिनिशिंग वाली, और यहाँ पे कांच की रिलिंग आएगी, एक स्टील की होती है, एक हम यहाँ पे कांच और लकड़ी वाली रिलिंग की यहाँ पे लगाने वाले थे रिलिंग, ठीक है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे नहीं लगाई, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर भी बनाने वाले, जितना हमने नीचे बनाया है उतना ऊपर भी बनेगा। और बनेगा क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लास्ट यहाँ पे 2 चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, वो 2 रूम के ऊपर यहाँ पे 2 रूम बनेगा, क्योंकि जैसा नीचे का नक्शा रहेगा वही ऊपर का रहने वाला है, ठीक है। तो 2 वहाँ पे रूम बन जाएगा, ठीक है। मेरे भाई ने जो बताया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस नक्शे में पूरा रोल मेरे भाई का है, ठीक है, कोई इंजीनियर ने यहाँ पे नक्शा नहीं बनाया। तो 2 रूम वहाँ पे हो जाएगा, और शायद यहाँ पे एक किचन, और यहाँ पे लेटरिन बाथरूम, और यहाँ पे मतलब आगे के पोर्शन में भी एक रूम हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हो सकती है किचन वगैरह, मतलब टोटल मान के चलिए 3-4 रूम हो जाएगा ऊपर भी। और यहाँ पे देखो मतलब काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे व्यू आता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब पूरा एकदम खुला खुला है, और यहाँ पे सामने भी प्लॉट वगैरह पड़े हैं, ठीक है, खुला है। और यहाँ पे ये वाली गली बंद है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाला इश्यू नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे देखो, अब नीचे की तरफ चलते हैं। अब आपको पता चला होगा कि सीढ़ियाँ यहाँ पे क्यों नहीं बनी है। सीढ़ियाँ ना बनने का रीज़न यही था। बाकी मेरा सबसे, इस घर के अंदर सबसे मेरा जो बेस्ट पार्ट है वो है यहाँ पे पार्किंग एरिया। क्योंकि पार्किंग एरिया को हम यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे बनी हुई है ना ये पट्टियाँ, इन पट्टियों की जगह यहाँ पे हम ग्रास की यहाँ पे डिज़ाइन दे सकते हैं, लाइटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे डिज़ाइन देना चाहे वो दे सकते हैं। सभी लोगों ने पहले यही बोला था कि आपने इतनी जगह का वेस्ट क्यों किया। बाकी ज़रूरी नहीं है पार्किंग ही हो सकती है, आप यहाँ पे मतलब जो भी आप मतलब सो भी सकते हैं साफ करके, क्योंकि घर का एरिया ही है, जो आंगन आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको साफ करके आप सो सकते हैं। बाकी ये तो अभी मतलब कि बंद पड़ा है तो यहाँ पे धूल मिट्टी है, बाकी वरना साफ कर लेंगे तो एकदम क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अंदर का मैंने आपको सारा पोर्शन यहाँ पे बता ही दिया। आपको कैसा लगा मेरा घर वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे लोग भी रहते हैं।